सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज की हमारी वीडियो है बीपीपी यूनिवर्सिटी में फ़ीस के रिलेटेड कि बीपीपी यूनिवर्सिटी की 2022 तक फ़ीस कितनी थी और अब 2023 और 24 में बीपीपी यूनिवर्सिटी ने क्या फ़ीस चेंज की है या नहीं की है। तो इसके बारे में आज की हमारी वीडियो है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करने से पहले आप लोग सबसे पहले वीडियो पूरी देख लिया करें, क्योंकि कमेंट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ही आप लोगों ने मुझसे बार बार पूछी हुई हैं कि जो मैं पहले ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो अगर हम लोग बात करें कि फ़ीस की जो हमारी मेन वीडियो है उसकी तरफ हम चलते हैं कि बीपीपी यूनिवर्सिटी ने 2022 में फ़ीस क्या थी और उसको 2023 में चेंज किया है कि नहीं किया। क्योंकि हर बंदे को पता है कि आजकल पाकिस्तान और इंडिया से इतने ज़्यादा स्टूडेंट यूके में मूव हो रहे हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में तो जो हालात हैं वो इस वजह से लोग यहाँ मूव होना चाहते हैं और अच्छी बात है। मैं अपनी वीडियो में किसी को ये राय नहीं देता कि आप यहाँ ना आएँ, या हालात नहीं ठीक, या आप फ़ीस नहीं मैनेज कर सकते। ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि यहाँ पर हर चीज़ मैनेज हो जाती है, लेकिन यह है कि थोड़ा हार्ड वर्क होता है, इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, यूज़ टू हो जाता है बंदा काम करते करते, तो इंसान हर चीज़ को मैनेज कर सकता है। सो अब हम लोग चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ, जो हमारा वीडियो का मकसद है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मास्टर लेवल की, कि मास्टर बीपीपी यूनिवर्सिटी में 1 ईयर का होता है आफ्टर मास्टर इन पाकिस्तान। ठीक है, तो उसके पहले जो 2022 में फ़ीस थी वो तकरीबन तकरीबन खैर इसके राउंड अबाउट में, यहाँ मैं आपको एग्जैक्ट फिगर ही बता देता हूँ कि 10,500 पाउंड थी, जो कि आप लोग वहाँ से 300 पाउंड जो है सबमिट करवा के आते थे, और बाकी आपने यहाँ पर सबमिट करवानी होती है आके। और उसके अंदर भी लोग डबल माइंडेड होते हैं कि हम लोगों को वहाँ पर जाते ही यूनिवर्सिटी जो है वो मेल करना स्टार्ट कर देगी, हम अपनी फ़ीस कैसे जमा करवाएंगे जो बाकी रह गई है, या यूनिवर्सिटी क्या करे। हाँ, ये बात ठीक है कि यूनिवर्सिटी मेल करती है, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको पूरा टाइम देती है। 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर तो यूनिवर्सिटी आपको कुछ नहीं कहेगी। आप ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ना सबमिट करवाएं, क्योंकि आपकी बाकी जो फ़ीस रहती है आप कोशिश करें कि साथ साथ किसी महीने में 1000 करवा दिया, किसी में 500 करवा दिया, इस तरह करके कोशिश करें कि आप इसको कंटिन्यू रखें। तो अब मैं बात करूँगा कि फ़ीस इंक्रीज़ हुई है कि नहीं हुई है। बीपीपी यूनिवर्सिटी ने अपनी फ़ीस जो है वो इंक्रीज़ कर दी है, मास्टर की भी और बीएस की भी। ठीक है, 3 ईयर कोर्स में भी उन्होंने कर दी है और 1 ईयर कोर्स में भी कर दी है। अब हम बात करते हैं कि मास्टर में कितनी फ़ीस इंक्रीज़ हुई है। मास्टर में जो फ़ीस इंक्रीज़ हुई है वो उन्होंने तकरीबन राउंड फिगर 2000 पाउंड उन्होंने की है, और उसके साथ उन्होंने इनिशियल डिपॉजिट भी इंक्रीज़ कर दिया है। वो कितना किया है उन्होंने? 1000। जैसे हम लोग पहले करते थे 6300 था इसका, बीपीपी यूनिवर्सिटी का मास्टर के लिए आपने इनिशियल डिपॉजिट देना होता था, लेकिन अब उन्होंने वो 7300 कर दिया। ठीक है, और इसकी फ़ीस उन्होंने अब पहले 10,500 पाउंड थी, अब उन्होंने 13,500 पाउंड कर दी है। ठीक है, उन्होंने 2000 इसके अंदर इंक्रीज़ कर दिया है। सॉरी, 2000 इन्होंने 3000 उन्होंने इंक्रीज़ करके इन्होंने 13,500 पाउंड उन्होंने कर दी है। ठीक है, और इसी तरह इन लोगों ने 3 ईयर के कोर्स में भी इन्होंने ऐड किया है 4,000 पाउंड। कि पहले जो 3 ईयर का कोर्स होता था, बीएस जिसको बोलते हैं, या फिर 3 ईयर डिग्री, वो भी मास्टर के लेवल ही होती है। जैसे पाकिस्तान में 4 ईयर डिग्री को बीएस बोला जाता है, इसी तरह की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर जो उन्होंने चेंजेस किया वो उन्होंने किया है 4,000 पाउंड की। पहले जी थी, पहले जो फ़ीस थी वो तकरीबन राउंड फिगर थी 29,500 पाउंड। आप इसके राउंड फिगर थी, किसी की 28 थी, किसी की 29 थी। तो अब उसको उन्होंने इंक्रीज़ करके उन्होंने 33 कर दिया, उन्होंने 33,500 पाउंड उन्होंने 3 ईयर कोर्स का कर दिया है। और जो कि आपको डिवाइडेशन की जाती है कि आपने पर ईयर इतनी, एनुअल आपने इतनी फ़ीस सबमिट करवानी है। राउंड अबाउट अगर आपकी अब 33,000 है तो आपको पर ईयर 11,000 पाउंड आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। और उसके बाद जो कन्फ्यूज़न आती है कि आपने 11,000 पाउंड जो है वो हमने एक मरतबा सबमिट करवाना है। नहीं, इस तरह भी कोई सीन नहीं होता। यूनिवर्सिटी आपको प्रॉपर टाइम देती है। ठीक है, उनको भी पता है कि यहाँ पर आके एक्सपेंसिव काफ़ी होते हैं, अफोर्ड करना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो वो आपको टाइम देती है कि आप जितने आपके पास आसानी से हो सके हर मंथ करवाते जाएं।
कुछ यहाँ पर मैंने ऐसे भी मेरे क्लास फेलो थे या ऐसे भी कोई लोग मिले हैं कि जो मुझे बताते हैं कि हम लोगों की जो फ़ीस 5,000 रहती थी, हम लोग पर मंथ जो है वो 500 पाउंड 1,000 पाउंड हम लोग देते रहे हैं और हम लोगों ने आसानी के साथ अपनी फ़ीस जो है कंप्लीट कर दी है। और उसके बाद जो मेन बात करने वाली ये है कि यहाँ पर होता सीन ये है कि कुछ के साथ यूनिवर्सिटी सीन करती है। ये नहीं है लाजमी, ज़ाहिर बात है कि अगर आप यूनिवर्सिटी से बिल्कुल ही ला तलकी कर दोगे तो यूनिवर्सिटी तो फिर आपको नहीं ना फिर भागने देगी। तो इसलिए आपने यूनिवर्सिटी के साथ आपने रहना है, उसको कुछ ना कुछ आपने ज़रूर देना है। ये नहीं है कि हम लोग एंड पे दे देंगे या दूसरे सेमेस्टर में दे देंगे, तीसरे सेमेस्टर में दे देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं करना आपने। आपने उनको थोड़े थोड़े करके सबमिट करवाते जाए। हाँ, आपको जॉब मिल जाती है, आप इकट्ठे करवाने चाहें तो आपको इकट्ठे भी करवा देते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी करती है, कुछ बच्चों के साथ इस ईयर हुआ था हमारे साथ कि उन्होंने पोर्टल बंद कर दिए थे, उनको मेलें आ गई थी कि भाई आके अपनी फ़ीस सबमिट करवाओ तब आपका पोर्टल ओपन होगा। ये सीन भी होता है, ये बात भी अपने माइंड में रखें। लेकिन इतना नहीं होता कि आप आए हैं और आते ही जैसे आप लोगों को वहाँ पर ये चीज़ बताई जाती है कि आपने 300 पाउंड यहाँ देना है और बाकी जो है वो आपने वहाँ पर जाके इनरोलमेंट करवानी है। इनरोलमेंट के टाइम पे आप लोगों को एक चीज़ मिस गाइड किया जाता है वहाँ पर यहाँ पर आके आपने 1,000 पाउंड या 2,000 पाउंड आपने सबमिट करवाना है तब आपकी इनरोलमेंट होगी। ऐसा कोई सीन नहीं है। आपने यहाँ आना है यूनिवर्सिटी और अपनी इनरोलमेंट करवानी है, बस और कुछ भी नहीं है। इसके बाद आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप उसके साथ जैसे आप लोग कर सकें वो आप चलते जाएं। ये जो फ़ीस हुई थी, ये फ़ीस का उन्होंने जो चेंजिंग की है ये सितंबर इनटेक में की है, क्योंकि इनका सितंबर जो है ना ये 2022, अब जिसमें जो फ़ीस है वही जनवरी इनटेक में होगी, वही मई इनटेक में होगी, वही नेक्स्ट ईयर यानी कि 23 में सितंबर इनटेक में होगी, ठीक है। इसके अंदर तकरीबन होपफुली फ़ीस के रिलेटेड मैंने इस वीडियो में हर चीज़ डिस्कस कर दी है कि किस तरह आपने सबमिट करवानी है। और ये मैं बता दूं कि आपको सबमिट करने का तरीका भी बता देता हूं कि आपने करनी कैसे है। इसके भी 2 वेज़ हैं। अव्वल तो आपको बेटर यही है कि आप यूनिवर्सिटी जाएं, ठीक है, अपना अकाउंट से वहाँ पर सबमिट करवा दें, ठीक है। जो भी उनका डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, उसमें जाएं, जाके उनको बोलें अपना कार्ड दें बीपीपी का और अपनी फ़ीस सबमिट करवा दें। दूसरा सीन ये भी है कि अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, आपको हॉलीडे है या आपका सेमेस्टर ऑफ हुआ है, उसके बाद आपको वेकेशंस है, तो आप लोग यूनिवर्सिटी को मेल करें, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपको आपकी रिमेनिंग फ़ीस बता देगी कि इतनी फ़ीस रहती है और उसमें आप लोगों को अकाउंट नंबर भी दे देगी और आप यहाँ यूके के बैंक से बड़े आराम से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मेल रिसीव हो जाएगी कि हम लोगों ने इतनी आपकी फ़ीस जो है वो हम लोगों को रिसीव हो गई है और इतनी आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस रिमेनिंग है। इसके अलावा अगर कोई फ़ीस के रिलेटेड आपको बात हो माइंड में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओह माय गॉड।